किसी शायर पागल बनके बरसती है ढूंढे ढूंढे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार जरा आप लोग कंफर्म करिए वॉइस और स्क्रीन क्लियर है प्रॉपर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जरा एक चीज़ ये बताइए, मैंने असाइनमेंट दिया था आपको लास्ट फ्राइडे को। मैंने प्रॉपर आपको क्लास में भी अनाउंस किया था और प्रॉपर मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी किया था। तो सिर्फ विकास ने अपना असाइनमेंट सबमिट किया है, बाकी किसी ने भी अपना असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। ऐसा क्यों? निकिता, नेहा एंड सालू, प्लीज आप लोगों ने क्यों नहीं सबमिट किया? रीज़न क्या है? मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल भी कर लेना, मैसेज कर लेना, बट किसी का कोई कॉल ना कोई मैसेज। तो आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट क्यों नहीं करा है? ओके, बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया? देखो, मैं आप इस चीज़ में आपको बता दे रहा हूँ आज के क्लास में, ठीक है? जितने भी लोग अभी ऑनलाइन है, मैं सबके लिए ये है कि देखो, अगर आप असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करोगे, आप पूरे वर्क कंप्लीट प्रॉपर नहीं करोगे, आप जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो नहीं करोगे, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उससे घर पे रिविजन नहीं करोगे, आप उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो इन फ्यूचर आपको मैं, देखो, आप एक्सक्यूजेस तो बहुत सारे आप दे सकते हो, बट एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अगर आप ये सारे असाइनमेंट या फिर जो मैं वर्क करवा रहा हूँ या मैं जो चीज़ें यहाँ पे कर रहा हूँ, तो अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जब भी आपका कोर्स कंप्लीट होगा, तो अगर आप कहीं जॉब के लिए जाओगे या कहीं इंटरव्यू के लिए जाओगे, तो आपको वहाँ पे क्लियर नहीं होगा। फिर इसका ब्लेम आप मुझ पर मत करना कि हम लोगों ने आपको सही से ट्रीट नहीं किया। ठीक है, असाइनमेंट आपको हम प्रॉपर दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे तो फिर हम लोगों को ऊपर ब्लेम मत करना कि यहाँ पर चीज़ें नहीं करवाई गई। ये सारे वर्क जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये आपको वहाँ पे जब जॉब करने जाओगे तो वहाँ पर आपको ये करना होता है, या फिर जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले आपके पास यही क्वेश्चन आता है कि आज तक आपने क्या काम किया है। आज तक आपने जब भी वहाँ पे कहीं पे आपने ट्रेनिंग ली है, कहीं पे आपने कोर्स कंप्लीट किया है, तो वहाँ पर आपको, हाँ नेहा ठीक है, ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए प्लीज़। हाँ, अगर आपके पास प्रॉब्लम है, आज नहीं कर पा रहे हो, तो लेकिन हाँ उसको 2 दिन बाद जरूर कंप्लीट कर लो। आज आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, बट 2 दिन बाद सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो आज को कंप्लीट करिए। नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए देखो प्रॉब्लम होने वाली है। मैं तो आपका कोर्स कंप्लीट करके ओवर कर दूंगा, उसके बाद फिर क्या होगा? आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, वहाँ पर आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो विकास से जो मुझे कुछ शेयर किया था, एक बार मैं जरा उसको ऊपर करके देख लेता हूँ उन्होंने क्या भेजा था मुझे, और देखते हैं कहाँ कहाँ पर उन्होंने बैकलिंक बनाई है। तो इन्होंने सबसे पहले तो कोरा.com पर इन्होंने बैकलिंक बनाई है, और कोरा पे इन्होंने अपनी प्रोफाइल का लिंक शेयर कर दिया, नो प्रॉब्लम। उसको हम ओपन करते हैं, देखते हैं उन्होंने कहाँ कहाँ। एक बार मैं बैकलिंक सारी चेक कर ले रहा हूँ, फिर हम लोग आगे प्रोसेस करते हैं कुछ नई चीज़ों की तरफ। ओके, यहाँ पर उन्होंने इस क्वेश्चन का जो विच इज द बेस्ट एलिवेटेड इन इंडिया, इस पर उन्होंने आंसर दिया हुआ है, और आंसर पे मेरे हिसाब से उन्होंने बैकलिंक जरूर बनाई है। 2 लोगों ने आंसर दिया हुआ है, एक और इनका आंसर भी।
निखिल नारायण। आपका आंसर शो नहीं हो रहा है, क्या नाम है? हम्म, आपका आंसर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, डोंट नो व्हाई, क्या रीजन है? सिर्फ यहाँ पर दो ही आंसर शो हो रहे हैं, शायद आपकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। यहाँ पर सिर्फ दो आंसर दिख रहे हैं, आपका जो आंसर है वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, ये एक आंसर, सॉरी, ये एक आंसर है, इस आंसर को मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर शायद आपने ये आंसर दिया हुआ है, बट ये प्रॉपर शो क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। इस पर 5 वीक्स भी हो चुके हैं। अभी आपका शायद आंसर प्रॉपर वहाँ पे सबमिट हुआ नहीं है, बट वो हो जाएगा जल्दी ही, नो प्रॉब्लम। एक पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपने लिखा है medium.com पे। ठीक है, एक आपका आर्टिकल ये प्रॉपर हो गया है। नेक्स्ट आपका medium.com पे मैं सारे आपके जवाब को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये आपका क्या है, द पोस्ट इन्वेस्टिगेशन वाज फाउंड वायलेशन ऑफ मीडियम रूल्स। अच्छा, इसमें क्या है कि आपका शायद कुछ ऐसे वर्ड्स या कुछ टर्म्स आपने अगर ऐसे यूज करे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको दिखा रहा है कि आपकी जो पोस्ट है ना अभी इन्वेस्टिगेशन में है। मतलब क्या कि आपने जो वहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ था, तो उसको लग रहा है कि आपने कंटेंट शायद कहीं से कॉपी किया है। तो एक चीज़ का थोड़ा सा आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है कि जैसे आप कभी भी medium.com वगैरह पे जा रहे हो बनाने चीज़, ठीक है, medium.com पे अपने आर्टिकल लिखने जा रहे हो, ध्यान ये रखना है कि जो भी कंटेंट आप वहाँ पे लिखो, तो कोशिश ये करो कि आपका जो कंटेंट है वो कॉपी ना हो। आप, हाँ, थोड़ा आप किसी वेबसाइट से उठा सकते हो, बट उसको थोड़ा सा मॉडरेट करके थोड़ा सा चेंज करके वहाँ पे लिखिएगा। तो इसी वजह से ना आपका जो ये आर्टिकल होते हैं अंडर इन्वेस्टिगेशन जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपका साफ साफ दिख रहा है, द पोस्ट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड वाज फाउंड इन द वायलेशन ऑफ मीडियम रूल्स। तो अगर आपको मीडियम के रूल पढ़ने हैं तो इसी आप पढ़ भी सकते हो, गूगल में जाकर सर्च कर लो medium.com रूल्स। तो यहाँ पे इसको जो रूल्स होंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कि यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप क्या क्या चीज़ प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपकी लिखी हुई है, यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको जो कंटेंट लिखना है वो हेल्पफुल कंटेंट लिखना होता है। यहाँ पे कोई पॉलिसी हरासमेंट वगैरह की चीज़ें नहीं आप कर सकते, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपकी प्रॉपर लिखी है। तो एक बार आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो। तो हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब क्या, वी डू नॉट अलाउ पोस्टिंग डुप्लीकेट कंटेंट ऑफ द सेम कंटेंट ऑन। ठीक है, आप ऐसा कंटेंट प्रमोट नहीं कर सकते हो जो डुप्लीकेट है, मतलब कहीं से कॉपी किया गया है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आगे से आप ध्यान रखिएगा, नो प्रॉब्लम। बाकी अगर आगे वाले को चले हम, आपने यहाँ पर बना रखा है किसके, लिंक सेंटर पे। इसको भी हम यहाँ से कॉपी करते हैं। सॉरी, दिस येट नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द लिसनर। अच्छा, अभी जो आपका ये जो आपने वहाँ पे पोस्ट, जो भी आपने अभी लिंक्स पोस्ट किए हैं वो प्रॉपर आपके लाइव हुए नहीं है। ठीक है, अभी आपके लाइव हुए ना, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि शायद जो आपका ये लिंक सेंटर वाला था ये आपके अकाउंट को अप्रूव करता है। तो अभी यहाँ पर भी आपका थोड़ा सा ये पेंडिंग में है, कोई नहीं, ये सारी चीज़ें अभी आपकी, आपने कल ही करा था, 1-2 दिन बाद ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें यहाँ पे लाइव हो जाएंगी, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपका आर्टिकल यहाँ पे लाइव नहीं हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अभी लिंक सेंटर वाले पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा सा फ्री वाले में 1-2 दिन का टाइम लगता है वहाँ पर आपको लाइव होने में। ये चीज़ आपने लिखी है बढ़िया, और ये, हाँ, यहाँ पर आपने लिखी है प्रॉपर बेस्ट है। और अगर मैं आगे चलूँ, spoof.in पे आपने बना रखा है। ये भी आर्टिकल जो है प्रॉपर लाइव है, बढ़िया है। ठीक है, ये भी आर्टिकल यहाँ पर लाइव, और यहाँ पर आपने बैकिंग दे रखी है। नेक्स्ट है, ठीक, ओके, यहाँ पर भी आपका आर्टिकल प्रॉपर लाइव है, बढ़िया है। एक दो विकास, आपके बाकी सारे आर्टिकल बिल्कुल परफेक्ट हैं, बस एक दो शुरू वाले में प्रॉब्लम थी, बाकी सारे एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको मैं एक्सेस करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं लॉगिन नहीं करता हूँ। नेक्स्ट,
जस्ट पेस्ट इट। ये बढ़िया है। डेली टाइप डॉट बहुत सही। टेलीग्राफ भी आपने बना रखते हैं। लास्ट डेट आर्टिकल 4.3 ठीक है विकास, बढ़िया है। आपने जितने भी आर्टिकल लिखे हैं प्रॉपर हैं। एक दो में जो आपका था जहाँ पे कुछ जैसे मीडियम में होगा, एक दो जगह और पे था जहाँ पर आपकी चीजें प्रॉपर लाइव नहीं हो पाई, बट वो सून लाइव हो जाएंगे। बढ़िया है। बाकी लोगों को भी ऐसे ही अपने जो भी बैकलिंक्स है वो थोड़ा सा क्रिएट करने हैं। ओके, बाकी लोगों को भी जितना भी यहाँ पर आपको दिखा गया है, जो भी आपने यहाँ पे चीजें देखी है, इसमें से मैं अगर बात करूँ 70% आपके जो आर्टिकल है वो लाइव है। ठीक है, बाकी आपके जो 30% है उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर वो लाइव नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 10 बैकलिंक बनाते हो तो मान के चलो कि आपकी 2 जगह बैकलिंक काम नहीं करेगी, 8 बैकलिंक ही आपको मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि एक 2 जगह क्या होता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन चले जाते हैं या फिर कभी कभी वहाँ पर पॉलिसी वायलेशन पर कुछ उनको मैसेज वगैरह आ जाता है, तो खैर उसको आपको इग्नोर करना है। बाकी जितनी भी चीजें थी आपकी बिल्कुल प्रॉपर थी, बेस्ट थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ नई चीजों पे। शायद और भी कुछ लोग लाइव आ चुके हैं। सागर, आपकी जो असाइनमेंट मिला था वो आपने कंप्लीट नहीं करा है, क्यों नहीं करा है, रीजन बताइए। ओके, आज आपका जो टॉपिक है मैंने यहाँ पे सबसे लिखा होता है कि साइट मैप एंड गूगल सर्च कंसोल। देखो मैंने आपको बैकलिंक क्रिएशन बता दिया हुआ है कि कैसे आपको बैकलिंक क्रिएट करना है। मैंने 4-5 वेबसाइट पर मैंने आपको करके दिखा भी दिया था, और मैंने आपको कई और भी प्लेटफॉर्म्स बताए थे कि आपको प्लेटफॉर्म्स ढूंढने कैसे होते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी हम लोग थोड़ा सा बैकलिंक में 1-2 दिन में आपको और 1-2 दिन बाद में और कुछ चीजें बता दूंगा। बट अभी थोड़ा सा हम लोग नई चीजें देखने वाले हैं। क्या साइट मैप क्या होता है और गूगल सर्च कंसोल, ये दोनों चीजें क्या होती है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं साइट मैप पे। तो व्हाट इज साइट मैप? जैसे इसका आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी चीज का मैप, और मैप के पहले आपके यहाँ पर साइट लिखा हो, तो साइट का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट। मतलब क्या कि आपकी वेबसाइट का एक मैप। ठीक है, आपकी वेबसाइट का एक मैप क्या होता है। जैसे मैंने अगर आपको एक शायद कुछ दिन पहले एग्जांपल बताया था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आप पहली बार किसी सिटी में जाते हो, आप पहली बार कानपुर आते हो, आपको कानपुर के बारे में कुछ नहीं पता है। अब आपको जाना है कहाँ पर, जेड स्क्वायर मॉल। अब आप जेड स्क्वायर मॉल कैसे जाओगे, आपको नहीं पता है। आप 10 लोगों से 15 लोगों से पूछ के वहां पर पहुंचोगे। बट वहीं पर अगर आपके पास कानपुर सिटी का मैप है, तो आपके पास कानपुर सिटी का मैप है, आपके पास गूगल मैप है, आप गूगल मैप पे डायरेक्टली देख सकते हो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे जेड स्क्वायर मॉल है, मुझे यहाँ से सीधे जाना पड़ेगा, जेड स्क्वायर मॉल मिल जाएगा। तो वैसे ही आपकी वेबसाइट में होता है कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पे वेबसाइट ओपन करूँ, मैं इस प्रॉम्प्ट में वेबसाइट को ओपन करता हूँ, प्रॉम्प्ट लिस्ट करने को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट यहाँ पर ओपन है। अब यहाँ पर आपको देखो सामने सारी चीजें दिख रही है। क्या दिख रहा है कि ये इसका अबाउट सेक्शन है। अगर मुझे इस वेबसाइट के रेसिडेंशियल लिस्ट वाले पेज में जाना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, कॉमर्शियल लिस्ट वाले पेज में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, सर्विसेज वाले पेज में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, चेयर लिस्ट में जाना है या विलाई में जाना है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करूंगा मैं कहाँ पर, इसके विलाई वाले पेज में चला जाऊंगा। तो ये क्या है, ये इस वेबसाइट का एक साइट मैप। ठीक है, कि ये इस वेबसाइट का एक साइट मैप है जहां पर दिख रहा है कि मुझे अगर जहां पर कहीं पर जाना है तो डायरेक्टली मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा और उसके उस वाले पेज में चला जाऊंगा। ठीक
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइट मैप। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी होती है, जो नीचे भी आपकी चीजें लिखी हुई होती है, ये भी आपके साइट मैप के ही उसमें आती है। क्योंकि जितने भी आपके, अगर मैं बात करूँ साइट मैप क्या होता है, साइट मैप आपका दो तरीके का होता है। ठीक है, साइट मैप आपका दो तरीके का होता है। एक तरीके का कौन, नो यूजर के लिए होता है, ऑन यूजर के लिए होता है। ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट में जो यूजर आते हैं उनके लिए एक साइट मैप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं HTML साइट मैप। ठीक है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपका साइट मैप है। आपको जो मेनूज में आप जो भी आप पेजेस वगैरह लगाते हो, वो आपके साइट मैप के उसमें आते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, जैसे मैं इस वेबसाइट में मैंने पेज बना रखा है, मैंने एक पेज बना रखा है। मैं बात करते चलता हूँ हॉस्पिटल एलिवेटर, ऐसे में लगते हैं। ठीक है, मैंने एक पेज को बना रखा हॉस्पिटल एलिवेटर। वो पेज मैंने अपनी वेबसाइट में बना तो रखा है, लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पर मेनू में कहीं लगा रखा है। तो क्या कोई यूजर मेरे उस पेज से पहुंच सकता है? मेरे साथ तो नहीं पहुंचने वाला है, बिल्कुल नहीं पहुंचने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको लिंक ही नहीं बता रखा है। ओके, तो ये आपका पहला वाला कौन सा होता है, ये होता है आपका HTML साइट मैप, जो यूजर के लिए होता है। अगर ठीक है, आपकी वेबसाइट में एक प्रॉपर साइट मैप होना चाहिए। आपने जिन जिन पेजेस को बनाया है, वो पेज आपके ऊपर मेन्यू सेक्शन में दिखने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मेन्यू सेक्शन में नहीं दिखेंगे, तो यूजर आपको वहां पर नहीं जा पाएगा, आप उस पेज में नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर आपको उस पेज को बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो पहले टाइप का आपका मैप साइट मैप होता है HTML साइट मैप, जिसको हम लोग मेन्यूज के थ्रू बनाते हैं। अपनी वेबसाइट में हम लोग प्रॉपर मेन्यू बनाते हैं, प्रॉपर मेन्यू ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने भी पेजेस बनाते हैं, वो सारे पेजेस हम लोग मेन्यू में दिखाते हैं। अब एक आपका दूसरा साइट मैप होता है, उसको हम लोग बोलते हैं XML साइट मैप। मैं बता दूँ, HTML साइट मैप मैं लिख कर भी दिखा दे रहा हूँ आपको। जाकर गूगल में जाकर सर्च कर लेना HTML साइट मैप। ठीक है, ये आपका होता है HTML साइट मैप। हेलो, हेलो, क्या चीज? हाँ, अभी तो बोलते मैसेज नहीं आ रहा है। हाँ, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, कौन दिक्कत है? ठीक, जैसे कि देखो, मैंने गूगल में सर्च मारा HTML साइट में, तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है HTML साइट में क्या होता है। A file that lists your important pages of the website that you want to search for. ठीक है, आप जो भी पेजेस आपने दिखाना चाहते हो, वही आपके HTML साइट में होता है। यहीं पर आपकी एक दूसरी चीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं XML साइट मैप। XML साइट मैप क्या होता है? ठीक है, XML साइट मैप होता है गूगल के क्रॉलर्स के लिए। गूगल का जो रोबोट्स होते हैं, गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं, उसके लिए हमारा यूज होता है XML साइट मैप, जिसको हमारा नॉर्मल यूजर से कोई मतलब लेना देना नहीं होता है। सिंपल वो हमारा क्रॉलर से लेना देना होता है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, एक वर्ड होता है क्रॉल बजट, याद रखना, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं आपको पीपीटी में नहीं दे रहा हूँ, बट आप लोग कहीं नोट कर लेना। एक वर्ड यूज होता है आपका एसईओ फील्ड में, जब आप साइट मैप के उसमें जाते हो, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ पर कभी कभी आपसे पूछी जा सकती है क्रॉल बजट, CRAWL, क्रॉल बजट। व्हाट इज क्रॉल बजट? क्रॉल बजट क्या होता है? तो क्रॉल बजट का मतलब होता है कि गूगल के रोबोट्स आपकी वेबसाइट में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉल बजट। जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि आपकी एक वेबसाइट छोटी सी है, जिसमें आपके 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज है। ठीक है, तो जब गूगल के बॉट्स आपकी वेबसाइट में आपका डेटा क्रॉल करने आएंगे, तो उनको मिली ऑफ सेकंड का टाइम लगेगा और आपकी वेबसाइट का डेटा क्रॉल करेंगे और चले जाएंगे। अब वहीं तो मैं एक वेबसाइट की बात करता हूँ जिसमें 2000 पेज है, जैसे अमेजन की बात करता हूँ, उसमें कम से कम करोड़ों करोड़ों पेजेस होंगे, मिलियंस ऑफ पेजेस होंगे। अब जब कोई जब गूगल का क्रॉलर्स है, वो उस वेबसाइट में आएगा जिसमें हजारों लाखों पेजेस है, तो ऑब्वियस सी बात है, उसके क्रॉलर्स को क्या करना पड़ेगा, उस वेबसाइट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कंटेंट है, उसको उतना कंटेंट क्रॉल करने में टाइम लगेगा। तो क्रॉल बजट क्या होता है कि गूगल के क्रॉलर्स को, रोबोट्स को आपकी वेबसाइट में जो आते हैं, जितना वो टाइम स्पेंड करते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्रॉल बजट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि क्या होता है कि कभी कभी जब गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट में आते हैं, तो वो पूरी तरह से आपका डेटा क्रॉल नहीं कर पाते हैं। उनके पास क्या होता है, लिमिटेड टाइम होता है, आपके वेबसाइट पर पूरा डेटा क्रॉल नहीं कर पाते हैं। कुछ पेजेस को वो इंडेक्स क्रॉल करते हैं और चले जाते हैं, कुछ पेजेस आपके इंडेक्स नहीं हो पाते, कुछ पेजेस को वो क्रॉल नहीं कर पाते।
तो इस केस में क्या होता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट पे एक XML साइट मैप बनाते हैं। XML साइट मैप से क्या होता है कि जो हमारा यूजर्स, जो हमारा जो भी कोई क्रॉलर है, जैसे नॉर्मल मैं बात करूँ HTML साइट मैप की, जो यूजर हमारी वेबसाइट में आता है उसको मेन्यू में सारे पेज दिख जाते हैं, वहाँ पे उसको जहाँ पे क्लिक करना हो तो वहाँ पे चला जाता है, आसानी से कम्युनिकेट हो जाता है। यहीं पर जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट में आएगा तो भाई उसको भी हम लोग अगर एक साइट में प्रोवाइड कर दे कि भैया हमारी ये वेबसाइट है, इसमें इतने पेजेस है, इतनी पोस्टेज है, इतनी कैटेगरी है, तो गूगल के क्रॉलर को क्या होगी, बड़ी आसानी होगी आपके वेबसाइट के डेटा को क्रॉल करने में। वो आपकी वेबसाइट में आएगा, ठीक है, डायरेक्टली आपका साइट XML जो आपने XML साइट में बना रखा है उसको रीड करेगा, उसको रीड करते आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा उसके पास आ जाएगा और वो लेके चला जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो साइट मैप होते हैं वो दो तरीके का होता है, एक HTML साइट मैप होता है, एक XML साइट मैप होता है। HTML साइट मैप क्या होता है, यूजर के लिए होता है, ठीक है, जो हम लोग अपने मेन सेक्शन में पेजेस को दिखाते हैं। दूसरा होता है XML साइट मैप, जो हम लोग बनाते हैं रोबोट्स के लिए या फिर गूगल के क्रॉलर्स के लिए, इसलिए वो हमारी वेबसाइट में आए और हमारी वेबसाइट को प्रॉपर इंडेक्स कर सके। ओके, तो हमें देखो क्या होता है कि जब हम किसी वेबसाइट को नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है, मगर बात जब किसी भी वेबसाइट को हम जो हमारे .com या .in जो भी हमारे डोमेन लेके वेबसाइट को बनाते हैं, अगर उस वेबसाइट को आप कभी भी मान लिया कि आज आपने कोई डोमेन परचेज किया और कल जाके आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपका वो डोमेन आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वेबसाइट को गूगल के क्रॉलर से कॉल नहीं किया है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें अपनी वेबसाइट को गूगल के पास जाकर सबमिट करना होता है कि भैया गूगल ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, अपने क्रॉलर्स को हमारी वेबसाइट में भेजो ताकि हमारा डेटा क्रॉल कर सके, ताकि जो नॉर्मल यूजर है जब गूगल में कुछ सर्च करे तो मेरी वेबसाइट आप उसको दिखा सके। जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक डोमेन नेम दिया है ayurvedstore.in, शायद आप लोगों को दिखा मैंने करके दिखाया भी था, काफी दिन हो चुके हैं। मैं अगर उस वेबसाइट को यहाँ पर देखो ओपन करता हूँ तो देखते हैं यहाँ पर ये अवेलेबल है कि नहीं। मैंने आपको ई कॉमर्स इसी वेबसाइट के थ्रू पढ़ाया था ayurvedstore.in, देखते हैं ये गूगल में अवेलेबल है कि नहीं। तो फिलहाल ये गूगल में अवेलेबल है क्योंकि यहाँ पर कई सारे सर्चेज इसके हो चुके हैं। बट कभी कभी जब आप किसी एक डोमेन को लेते हो तो वो चीज़ें आपकी अवेलेबल नहीं होती है। ओके, वो चीज़ आपकी अवेलेबल नहीं होती तो उसके लिए फिर हमें करना क्या होता है, हमें डायरेक्टली जाके क्या करना होगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, जब भी आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि जैसे मैंने ayurvedstore.in, ठीक है, इसके मैंने बहुत सारे पेजेस बना रखे हैं गूगल में। अगर अपनी वेबसाइट को मैं डायरेक्टली ओपन करूँ तो यहाँ पर मैंने कम से कम 10-15 पेजेस बना रखे हैं और कम से कम 30-40 इसके प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। तो अगर आपको एक चीज़ फाइंड आउट करना है कि हमारी वेबसाइट के किस किस पेज को गूगल ने इंडेक्स किया है, किस किस पेज को गूगल क्रॉलर ने कॉल किया, तो आपको करना क्या होता है, आपको चलना है कहाँ पर, गूगल में, और ठीक है गूगल ओपन करना और यहाँ पर लिखना है साइट, यहाँ पर आपको लगाना है कॉलन, फिर आपको लगाना है आपका ठीक है फोटोज लगाना है, और फोटोज के अंदर आपको अपनी वेबसाइट लिखनी है। इस चीज से जानते हो क्या, जो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ इससे क्या हो, मैंने लिखा साइट कॉलन इन्वर्टेड कामा के अंदर, ठीक है, ayurvedstore.in। ओके, अब इसको जब गूगल में आप सर्च करोगे तो गूगल आपको वही रिजल्ट दिखाएगा कि जहां जहां पे ayurvedstore.in लिखा हुआ है। इस चीज को यहाँ पे मैं सिंपल एंटर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो गूगल के पास 5 रिजल्ट है, गूगल है 5 रिजल्ट किसके लिए, ayurvedstore.in के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो उसके कौन कौन से पेजेस इंडेक्स किए हैं, पहला तो उसने होम पेज इंडेक्स किया है, फिर उसने शॉप पेज इंडेक्स किया है, फिर अबाउट अस, फिर प्रोडक्ट वाला पेज इंडेक्स किया है, और बाकी इसने कोई पेज इंडेक्स नहीं किया है। देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ पे ये रस वाला है कोई कैटेगरी, उसको इंडेक्स किया है, इसके अलावा इसके पास कोई पेजेस नहीं है। जबकि अगर मैं अपनी वेबसाइट में चले जाऊँ तो यहाँ पर देखो मेरा अबाउट अस, शॉप पेज, कॉन्टैक्ट अस, कार्ड पेज, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, इसके अंदर इसकी कई सारी कैटेगरी और उसके अंदर कई सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं। इन सबको इसने इंडेक्स नहीं करा। अभी इसके पास कितने प्रमाण है, सिर्फ 5 पेज इसने इंडेक्स करा है हमारी वेबसाइट को। अभी हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे इस वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, गूगल में सबमिट करना पड़ेगा, ताकि गूगल को मैं सबमिट करके क्या बोलूंगा, भैया कि मेरी वेबसाइट है, इसके सारे पेजेस को आप इंडेक्स करो, इसके सारे प्रोडक्ट्स को आप इंडेक्स करो, क्योंकि इसका कम से कम 40 से 50 पेज बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक प्रोडक्ट का अपना एक सॉफ्टवेयर अलग पेज बना हुआ होता है, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर आपकी अवेलेबल है नहीं। ओके, यहाँ पे लिखना क्या होता है, साइट कॉलन और आपको ये प्रोडक्ट्स के अंदर ayurvedstore.in जो भी आपकी वेबसाइट होगी, ठीक है। तो अभी इसको गूगल में सबमिट कैसे करना है वो चीज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अपने वेबसाइट को गूगल में सबमिट कैसे करना है और वेरीफाई कैसे करना है और उसका साइट में वहां पर सबमिट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका मैं सिंपल अभी एडमिन में लॉगिन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर चीजें हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगर ये आपने बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, ये पूछ रहे हो कि लिंक डालने के लिए क्या कोरा में अकाउंट होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, बिना अकाउंट डाले आप कैसे बना सकते हो कहीं पे? बिना अकाउंट को ये तो मैंने कई बार बोला था कि आपको अकाउंट जहां पर भी आप बैकलिंक बनाने जा रहे हो वहां पर आपको अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा ना। ये तो मैं आपको ऑलरेडी से बता चुका हूँ, ये तो आपकी नॉर्मल सी बात है यार। या फिर आप वहां पे क्वेश्चन आंसर देने जाओगे तो खुद ही आपके साथ साइन अप करने के लिए बोल देगा, लॉगिन करने के लिए बोलेगा। क्या हुआ? ये क्या हुआ? चलो, मैं अभी फिलहाल आ गया हूँ कहाँ पर, अपने डैशबोर्ड में। और अभी हमें क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है। ठीक है, सर्च कंसोल क्या होता है? गूगल का एक टूल है जिसमें जाके आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो। और वहां पर आप ये चीज चेकआउट कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट में कितना डेटा आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, गूगल में लोग क्या सर्च कर रहे हैं आपकी वेबसाइट के बारे में, और आपके वेबसाइट में कितना वहां से ट्रैफिक आ रहा है, वो सारी चीजें आप वहां से देख सकते हो। तो ये गूगल का खुद का अपना टूल है जिसका नाम है गूगल सर्च कंसोल, या फिर इसको लोग गूगल वेब मास्टर भी बोलते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपनी एक दूसरे ईमेल में लॉगिन हो जाता हूँ, जिसमें मुझे लॉगिन होना है। जस्ट मिनट, यहाँ पर क्या कोई ऐसी ईमेल बनी है? तो यहाँ पर ईमेल तो ऐसी कोई भी नहीं है। चल कोई नहीं। हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, डायरेक्टली अपने गूगल में, और यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, यहाँ पर आपको जाकर गूगल सर्च कंसोल से सर्च करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन करना है। ओके, ये गूगल का एक खुद का टूल है जो क्या करता है, आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने में, इंडेक्स करने में हेल्प करता है, और आपकी वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, उसको चेक करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करना है, और आपको अपने गूगल अकाउंट से, जो भी आपका मेन गूगल अकाउंट हो, या फिर अगर आपने उस वेबसाइट के लिए प्रॉपर एक मेल बना रखी है तो उस मेल से आप लॉगिन कर दीजिए। अगर आपने अलग अलग वेबसाइटों के या फिर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, तो अगर आपने उसके लिए जीमेल बनाया तो जीमेल से लॉगिन करें, नहीं तो आप अपने पर्सनल जीमेल से जा सकते हो। ठीक है, यहाँ से आने के लिए आपको सिंपल स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे स्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करेंगे आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी से चीजें बनी हुई है, इसलिए यहाँ पर मैं लॉगिन हो गया हूँ। आपको क्या दिखेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब भी आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको इस तरह की विंडो देखने को मिलेगी। ठीक है, जब भी आप अपने गूगल सर्च कंसोल को ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से विंडो आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको विंडो में करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। जैसे अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ स्टार्टिंग गूगल, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं गूगल सर्च कंसोल सर्च करूँगा तो यहाँ पर मुझे डायरेक्ट ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट मुझे वही वाली विंडो ओपन होकर मिल जाएगी। ठीक है, जो वहां पर आपकी विंडो ओपन है। तो अभी वापस मैं उस विंडो में आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको देखो, अब पहले बात तो क्या है कि आप जब भी किसी वेबसाइट को क्रॉल करवाने वाले हो, या मेरी वेबसाइट को क्रॉल करो, या फिर अपने वेबसाइट में डेटा सबमिट करने वाला हूँ, तो उसके लिए पहले आपको अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करना पड़ेगा गूगल में कि ये आपकी वेबसाइट है, किसी और की वेबसाइट को वेरीफाई नहीं करो। तो वेरीफाई करने के दो तरीके, एक आपका डोमेन वाला तरीका है, एक आपका यूआरएल प्रीफिक्स वाला तरीका है। तो मैं जो सबसे इजी तरीका है वो आपका है यूआरएल प्रीफिक्स वाला तरीका, इसको मैं यूज करता हूँ। और यहाँ पर मैं सिंपल जाऊंगा, पहले अपने वेबसाइट को यूआरएल को मैं कॉपी करूंगा और इधर आने वाला हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपने वेबसाइट के यूआरएल को इंसर्ट करूंगा। ये करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये पहले गूगल में चेक करेगा कि भैया ये प्रॉपर्टी आपकी है कि नहीं है, किसी और की है। अगर वेरीफाई अगर नहीं है किसी की, तो यहीं पर आपके पास वेरीफाई करने का ऑप्शन आ जाएगा, और ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको तो ये चीज आ गया, क्या वेरीफाई ओनरशिप। आप पहले तो ओनरशिप वेरीफाई करो कि ये जो वेबसाइट है ये आपकी है, किसी और की नहीं है। तो वेरीफाई करने के यहाँ पर कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका HTML फाइल, दूसरा है HTML टैग, गूगल प्रॉपर्टीज, गूगल टैग मैनेजर, डोमेन नेम प्रोवाइडर। तो अगर मैं दो तरीके आपको मैं प्रॉपर बता दे रहा हूँ। पहला आपका HTML फाइल है, यहाँ पर आपको ये फाइल मिलेगी। इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल आपकी यहाँ पर डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगी आपके ब्राउजर में।
फिर आपको क्या करना है, इस फाइल को अपलोड करना है आपको अपने सी पैनल में। ठीक है, जहां पर भी आपका सी पैनल है, कंट्रोल पैनल है, वहां जाओ और उसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी, एक ऑप्शन मिलेगा फाइल मैनेजर का। फाइल मैनेजर में जाओ और वहां पर आपको मिलेगा पब्लिक अंडरस्कोर एचटीएमएल का फोल्डर। उस फोल्डर में आपको ये फाइल अपलोड करनी है। जैसे अपलोड करोगे ऑटोमेटिक आपकी जो वेबसाइट है वो वेरीफाई हो जाएगी गूगल में। या फिर दूसरा तरीका, एक और इजी तरीका क्या, ये पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा HTML टैग। इसको आप ओपन करो और यहाँ पर आप देखोगे कुछ, यहाँ पर आपको कुछ कोड लिखा हुआ होगा। इस कोड को सिंपल कॉपी करना है और यहाँ पर देखो आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपको ये वेरीफाई कैसे करना है। कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट योर साइट्स होम पेज। इट शुड गो ऑन द हेड सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी सेक्शन। ये क्या मतलब है, वेबसाइट में आ जाओ। ये कह रहा है कि जो कोड आपने यहाँ से ये कॉपी किया है, इस कोड को आप अपनी वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट करो। तो इसको पेस्ट करने के लिए मुझे चलना पड़ेगा अपनी वेबसाइट की कोडिंग में। तो इस वेबसाइट की कोडिंग आपको कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर आपको चलना है अपीयरेंस सेक्शन में। अपीयरेंस में जैसे हॉवर करेंगे यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिलेगा थीम एडिटर का ऑप्शन। आपको थीम एडिटर को ओपन करना है। कुछ करना नहीं, बहुत आसान सा तरीका है, विदिन मिनट आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, मैं दो तरीका आपको वेरीफाई करने के यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक तो पहले ये तरीका है, दूसरा तरीका रहेगा आपका क्या, प्लगइन वाला। ये आपकी वेबसाइट की जो है कोडिंग ओपन हो चुकी है। ये पूरी आपकी वेबसाइट की कोडिंग है, जो भी आपने थीम यूज करी उसकी सारी ये कोडिंग है। ठीक है, इसने क्या कहा है कि आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है, अपनी वेबसाइट के हेड सेक्शन में। तो हेड के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये बगल में आपकी चीजें दिख जाएंगी। तो यहाँ पर आपको ऐसी फाइल फाइंड करनी है जिसमें लिखा होगा header.php। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा header.php। ये header pw.php नहीं, header.php, ओनली header.php। इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपकी वेबसाइट की जो हेडर सेक्शन का आपका जो भी कोड होते हैं वो आपको कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इन कोड के साथ आपको बिल्कुल भी कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना है। ठीक है, ये आपके जब header.php के यहाँ पर कोड ओपन हो जाए तो यहाँ से आपको एक नंबर से रीड करना स्टार्ट करना है और वहां पर जाकर रुक जाना है जहां पर हेड लिखा हुआ हो, HEAD हेड। इधर आपको नीचे आना है, आएंगे तो यहाँ पर आपको जल्दी 10 से लेकर 15 नंबर के बीच में आपको हेड मिल जाएगा। यहाँ पर शायद आपको देखो दिख रहा है हेड लिखा हुआ है। इस हेड के जस्ट आगे आपको टैप करना है, इंटर बटन प्रेस करनी है, नई लाइन आ जाएगी। जो कोड आपने वहां से कॉपी किया उस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर सिंपल फाइल को अपडेट कर देना और यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो अपडेट हो जाएगी। फाइल एडिटर सक्सेसफुली। अब एक आपको काम करना है, जब भी आप ये कोड कॉपी पेस्ट करोगे, इसको इस विंडो से आपको हटना नहीं है। आपको एक काम करना है, पहले अपनी वेबसाइट को नए टैब में ओपन करके देखो कि आपको यहाँ पर आपकी वेबसाइट में कोई ग्लिच तो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। अभी आपकी वेबसाइट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, अब आ जाओ वापस अपने सर्च कंसोल में और यहाँ पर क्या, मैंने कोड को वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, वेरीफाई पर क्लिक करना है और ये जो सर्च कंसोल है वहाँ पर ये चेक करेगा कि ये जो कोड है आपने अपनी वेबसाइट में डाला है कि नहीं डाला। अगर आपने डाला होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्या, ओनरशिप वेरीफाई। अगर नहीं डाला होगा तो आपको नहीं लिख के आएगा। जैसे लिख के आएगा ओनरशिप वेरीफाइड, यहाँ पे आप गो टू प्रॉपर्टीज पे आप देख सकते हो। समझ गए क्या करना था? आपको क्या करना है, गूगल सर्च कंसोल को ओपन करना है। यहाँ पर आपको आना है आपके URL वाले सेक्शन में, अपनी वेबसाइट का URL पेस्ट करना है और वहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। वहाँ से आपको मिलेंगे कोड, HTML टैग के कोड मिलेंगे। उन कोड को कॉपी करना है और कोड को कॉपी करने के बाद आपको आना है अपनी वेबसाइट में और यहाँ पर अपीयरेंस सेक्शन में जाना है थीम एडिटर में और थीम एडिटर में कहाँ पर जाना है, header.php फाइल में। और यहाँ पर आपको कहाँ पर जाना है, हेडर सेक्शन में, जहाँ पर आपका फर्स्ट हेड हो उसके आगे आपको जस्ट जाके कोड पेस्ट करना है। अगर आपको ये तरीका टफ लगता है तो दूसरा तरीका सुन लीजिए। आपको चलना है प्लगइन सेक्शन में और यहाँ पर आपको प्लगइन इंस्टॉल करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करनी है। प्लगइन का नाम है हेडर एंड फुटर। आपको सर्च करना है हेडर फुटर इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कई सारी प्लगइन्स मिल जाएंगी और ठीक है, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, ये प्लगइन देखने को मिल जाएगी या फिर आपको ये प्लगइन देखने को मिल जाएगी। इसमें से किसी भी एक प्लगइन को आप इंसर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। अगर आप कोड में नहीं जाना चाहते हो तो ये आपका दूसरा तरीका है, इस प्लगइन को इंस्टॉल करके आप उसको एक्टिवेट करिए।
जैसे एक्टिवेट करेंगे आपकी वेबसाइट में एक ऑप्शन और आ जाएगा, इंसर्ट हेडर एंड फुटर का। कहाँ पे आएगा देखते हैं। इधर आप कहीं पे जाकर सेटिंग्स या टूल में जाकर चेक करना, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं टूल्स में जा रहा हूँ तो नहीं दिख रहा है, सेटिंग्स में यहाँ पर देखो इंसर्ट हेडर एंड फुटर, उस पर आप चले जाओ और यहाँ पर आपने जो कोड कॉपी किया था उस कोड को आपको हेडर में इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर जाकर उस कोड को पेस्ट कर लो और नीचे जाके आप क्या करो, यहाँ पे जाके अपलोड कर दो। हाँ, वो आपका एक बिल्कुल सीधी सी बात है, तो भाई बोलता है उनका मतलब एक तरह से डिस्क्लेमर होता है जब भी आप कोई अपडेट करते हो तो आपके पास आपका बैकअप होना चाहिए, बट ऐसा कभी होता नहीं। बट हाँ, 0.01% में आपकी चीज़ें प्रॉब्लम भी कर सकती हैं। ठीक है, बस यहीं पर आपको ये स्टेप करना है। यहाँ पर आपको अपना कोड पेस्ट करना है, नीचे जाकर आपको सेव कर देना, बात खत्म। जैसे सेव करिए, वापस यहाँ पर जाइए, वहाँ पर चेक क्लिक करें और आपका वो वेरीफाई देखिए। पूरा मैंने बैकअप करना वो उसमें सिखाया था। बैकअप करना मैंने बताया, मैंने बैकअप लेना बताया था, बताया नहीं? हाँ बताया था। मैंने ई कॉमर्स के लिए आप किसी ने भी ले लिया, मैंने तो ई कॉमर्स का बैकअप लिया था। ऑनलाइन वाले आते हैं नहीं, मैंने बैकअप लिया भी है, बैकअप अपलोड भी करा है। बैकअप लेकर पूरा आपको दिखाया था कि बैकअप लेना कैसे होता है, उसको अपलोड कैसे करना है, किसी दूसरी वेबसाइट में वो भी अपलोड नहीं करना। मैं बता दूँ एक बार फिर किसी दिन, ठीक है। अच्छा, मेरे पास पहले चार में इस प्लगइन का कोई यूज नहीं है तो उसको डिलीट कर देना। बट अगर आप कोड में नहीं जाना चाहते तो इस प्लगइन का यूज करके आप ये चीज़ कर सकते हैं। इन फ्यूचर आपको और भी कई सारे कोड इंसर्ट करने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट में, तो फिर आप तैयार हो जाओ किस चीज़ से आप करना चाहते हो। तो आपका पहला कोड है, इसके आपको कई सारे और भी कोर्स आते हैं। एक उस पर बहुत सारे कोड लग सकते हैं। हाँ, कितने भी आपको लगा सकते हैं, 4-5 लगाने पड़ेंगे, 4-5 जैसे 4-5 लगाने को हमने अभी एक अपलोड करा है तो उसी के जस्ट नीचे दूसरा कोड, उसी के जस्ट नीचे दूसरा। जस्ट निकला बिना किसी उसके सिर्फ हेड होना चाहिए। यहाँ पर अगर जाते हो, जैसे अभी मैं गया था वो तो मैंने सेक्शन हट गया, तो वहीं पर जहाँ पर आपको टैग क्लोज होते हैं, आपका जो एंगल ब्रैकेट है तो वो क्लोज होता है, उसी के आगे आपको करना होगा। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको चीज समझ में आ गई होगी कि गूगल में आपको वेरीफाई ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अपनी वेबसाइट को गूगल में वेरीफाई कैसे करना है। हम लोगों ने क्या किया, अपनी वेबसाइट को गूगल में वेरीफाई कर दिया। अभी भैया ये मेरी वेबसाइट है, अब मुझे अगला स्टेप क्या है, अपनी वेबसाइट के डेटा को गूगल में सबमिट करना है कि ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है, इसको आप इंडेक्स करना स्टार्ट करो। तो इसके लिए आपको आपने जो प्लगइन इंस्टॉल करी है, आप यहाँ पे चले जाओ अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में। हम लोगों ने एसईओ के लिए प्लगइन इंस्टॉल करी थी, रैंक मैप। ठीक है, तो रैंक मैप प्लगइन क्या होती है, आपकी वेबसाइट का जो एक्सएमएल साइट मैप है या फिर जो रोबोट्स के लिए आपका जो साइट मैप है उसको ऑटोमेटिक जनरेट कर देती है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं अपनी उसमें रैंक मैप प्लगइन में, कहाँ पर देखिए करेंगे, इसमें जैसे हॉवर करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, साइट मैप सेटिंग, इस पर क्लिक करिए। ठीक है, और इस प्लगइन ने क्या किया है, ऑटोमेटिक आपका जो है साइट मैप यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, योर साइट मैप कैन बी इंडेक्स फाउंड हियर, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट के जितने पेज है, जितने प्रोडक्ट है, सब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। क्या क्या है, आपकी वेबसाइट में पोस्ट है, आपकी वेबसाइट में पेजेस हैं, आपकी वेबसाइट में प्रोडक्ट्स हैं और आपकी वेबसाइट में कैटेगरीज है। अगर मैं यहाँ पर पेजेस में चलूंगा तो यहाँ पर आपकी वेबसाइट में जितने पेजेस है सारे पेजेस आपको दिखने वाले कि आपने कितने पेजेस यहाँ पर बना रखे हैं। ये सारे पेजेस हम लोगों ने बनाए हैं। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वापस से, मैं अगर प्रोडक्ट वाले पेज की बात करूँ तो मैं कितने प्रोडक्ट बनाए, तो यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा तो जितने प्रोडक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ तो वो सारे प्रोडक्ट की लिस्ट मुझे यहाँ पर, ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर ऐड करें। ये क्या है, ये गूगल के बॉट्स के लिए। वापस हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखो साथ साथ लिखा हुआ एक्सएमएल साइट। अब मुझे क्या करना है, इस साइट मैप को जाकर सर्च कंसोल में सबमिट करना है ताकि गूगल के जो बॉट्स हमारी वेबसाइट में आए तो हमारी वेबसाइट के पूरे डेटा को कॉल कर सके, अपने पास इंडेक्स कर सके, ताकि जब कोई यूजर गूगल में जाकर सर्च करे हमारी वेबसाइट वहाँ पे दिखाए। तो हमें यहाँ पर आ जाना फिलहाल अपने सर्च कंसोल में, और यहाँ पर आपको देखो एक ऑप्शन लिखेगा यहीं पर साइट मैप्स का, इस पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आपको साइट मैप सबमिट करना है। तो हमें चलना वापस से जहाँ पर लोगों ने साइट मैप ओपन किया था, इस पूरे यूआरएल को कॉपी कर लेना हमें, और यूआरएल को कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके में पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट iOS पहले से लिखा हुआ है, तो ये जो चीज आपकी है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉक्स एक्सएमएल, और इसको यहाँ पर सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे
आपका जो साइट में गूगल के पास सबमिट हो गया है। अब क्या होगा, गूगल के जो क्रॉलर्स हैं आपकी वेबसाइट में आते रहेंगे और आपकी वेबसाइट के डेटा को क्रॉल करते रहेंगे। अभी देखो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, साइट मैप टाइप आपका साइट में कब आपने सबमिट किया 9 अगस्त को, लास्ट डेट अगस्त, स्टेटस सक्सेस, और यहाँ पर डिस्कवर्ड यूआरएल 0 दिखा है, मतलब आपकी वेबसाइट में कितने यूआरएल हैं अभी डिस्कवर के यहाँ पर 0 है, बट विदिन एन आवर या फिर विदिन 10 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट में भी गूगल के क्रॉलर्स आपकी वेबसाइट में आएंगे और आपके डेटा को क्रॉल करते रहेंगे। जितने भी आपके यूआरएल हैं वो सबको वो यहाँ पर के लिए आएंगे। जब एक बार इसको मैं से रिफ्रेश भी करके देखूँ तो शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ यूआरएल्स को उसने ऑटोमेटिक इंडेक्स कर लिया, अभी नहीं किया है, बट जल्दी ही आपके वेबसाइट के पूरे डेटा को क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इंडेक्स हो गए। क्या क्या इंडेक्स किया, एक कैटेगरी इंडेक्स करिए, पेज 11 पेज उसने इंडेक्स करे हैं, एक पोस्ट इंडेक्स करिए, और यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करो तो 16 प्रोडक्ट उसने इंडेक्स करिए। ठीक है, बाकी जो भी बचे होंगे वो भी आपको जल्दी ही वो इंडेक्स कर लेंगे। ओके, वापस हम यहाँ पर साइट मैप वाले सेक्शन में चलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि साइट मैप क्या होता है, सबमिट कैसे करते हैं और इसको यहाँ पर कैसे यूज होते हैं। ठीक है, साइट मैप क्या होता है पूरा क्लियर हो गया, मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट चीज हम लोग आती है गूगल सर्च कंसोल पे। साइट मैप क्रिएट कैसे करना है, बाय डिफॉल्ट आपका जो क्लाइंट मैप प्लगइन होती है आपका साइट मैप क्रिएट कर देती है, बस यहाँ से आपको इसके यूआरएल को कॉपी करना है और अपने यहाँ पर जो भी आपने सर्च कंसोल में जहां पर भी अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करिए वहां पर जाकर आपको सिंपल अपने डेटा को सबमिट कर देना। ओके, तो अभी हम यहाँ पर देखो साइट में हमारा डेटा सबमिट हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आपको ओवरव्यू वाला फंक्शन दिखता है जहां पर आपकी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ यहाँ पर चीजें आपकी दिखती है। सेकंड ऑप्शन आपका परफॉर्मेंस वाला होता है जहां पर क्या होता है कि आपकी वेबसाइट में कितने यूजर आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो डेटा पूरा दिखता है। नेक्स्ट मैं यूआरएल एक्सप्रेशन की बात करूँ जहाँ पर और बाकी चीजें दिखती हैं। नेक्स्ट आपका कवरेज वाला ऑप्शन होता है, आपकी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर आपको गूगल दिखाता है, बाकी सारी चीज और यहाँ पर। तो हम चलते हैं किसी एक ऐसी प्रॉपर्टी में जहां पर कुछ आपका ट्रैफिक आता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज भी एक गूगल अकाउंट के साथ में आप कई सारी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर देखो कर रखा हूँ। आपको और करने यहाँ पर ऐड प्रॉपर्टी पे कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल चल देता हूँ किसी एक वेबसाइट पे, और चलो मैं मान लेता हूँ मैंने skinwarddermatology.com पे चलता हूँ। इस वेबसाइट का डेटा मैं यहाँ पर ओवरव्यू किया था। ये एक वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको ना ये कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे थे आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस के। यहाँ पर आपको दिखा रहा है ये डेट वाइज डेटा दिखा रहा है और ये आपको कुछ दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ, मतलब एक इस दिन आपकी वेबसाइट में कितने विजिटर आए थे। तो यहाँ पर कर्सर लेगा तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि सैटरडे 31 जुलाई को आपकी वेबसाइट में 10 वेबसाइट क्लिक होंगे, 10 विजिट आपकी वेबसाइट में। टोटल डेट के साथ तो 200 हुए, यहाँ पर आपको ये पूरा डेटा दिखाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे आपकी वेबसाइट की पूरी रिपोर्ट चेक करनी है, पूरी परफॉर्मेंस चेक करनी है कि क्या क्या हमारी वेबसाइट पे हो रहा है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन मिलता है परफॉर्मेंस का। यहाँ पर जाके आप अपनी पूरी वेबसाइट की परफॉर्मेंस देख सकते हो। यहाँ पर आपका लगा हुआ है सर्च टाइप वेब और ये आपका लास्ट 3 मंथ का डेटा दिखा रहा है। इस डेटा को कम ज्यादा करना चाहो तो यहाँ से आप कर भी सकते हो। फिलहाल मैं भी आपको 3 मंथ का डेटा दिखाता हूँ। तो पिछले 3 मंथ में क्या हुआ हमारी वेबसाइट, 7.31 के इंप्रेशन पड़े हैं, मतलब लगभग 7,310 इंप्रेशन हमारी वेबसाइट को मिले हैं। इंप्रेशन का मतलब क्या होता है, गूगल में जाकर जब कोई सर्च करता है, यहाँ पर जब उसने सर्च किया तो यहाँ पर कई सारे रिजल्ट्स दिख रहे हैं। तो इनको क्या मिला है, एक इंप्रेशन मिला है, इसको भी एक इंप्रेशन मिला, इसको भी एक इंप्रेशन मिला। बट यहीं पर अगर किसी वेबसाइट पर क्लिक हो जाता है तो उसको क्या मिल जाता है, एक क्लिक। बट क्लिक यहाँ पर मैंने सर्च किया तो यहाँ पर 100 ऑफ यूजर्स मुझे दिखते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स दिखते हैं, बट उसमें से किसी एक पे तो क्लिक होता है। तो जो यहाँ पर होता है कि लोग सैकड़ों बार सर्च करते हो, तो सैकड़ों बार में क्या होता है कि हमारे यूजर्स को दिख रहा है लेकिन उसमें से 10 बार लोग हमारे वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर जितने बार लोग सर्च करते हैं कुछ कीवर्ड सर्च करते हैं, मेरी वेबसाइट यहाँ पे जितनी बार दिखती है उसको लोग बोलते हैं इंप्रेशन। हमारे मतलब कुछ लोग गूगल में लोग कुछ सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी वेबसाइट दिख रही है, बट लोग क्लिक कितनी बार कर रहे हैं, सिर्फ 200 बार हमारे लोगों वेबसाइट को क्लिक किया हुआ है, क्योंकि लोग अलग अलग चीजें सर्च आउट करते हैं। अच्छा, ये जो आपके इंप्रेशन पढ़ते हैं ना, ये पता आपको कहाँ तक काउंट करता है, ये आपका यहाँ पर आप 1 नंबर से स्टार्ट करते हो, फर्स्ट पेज में कितने रिजल्ट आते हैं, 10 रिजल्ट आते हैं, और यहाँ पर आपका 10वें पेज तक का काउंट करता है। अगर आपके 100 ऑफ रिजल्ट्स में 1 से लेके 10वें पेज, मतलब 1 नंबर से लेके 100वें नंबर के रिजल्ट तक को ये काउंट करता है। इसके बाद के इंप्रेशन काउंट नहीं करता है। अगर गूगल में किसी ने कुछ सर्च मारा और आपकी वेबसाइट पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें या 10वें पेज तक आ रही है तो वो उसको एक इंप्रेशन काउंट करेगा। ठीक है,
हो सकता है किसी ने मेरी वेबसाइट को, किसी ने कोई कीवर्ड सर्च किया और मेरी वेबसाइट 8वें पेज पे आ रही हो, फिर भी मेरा इंप्रेशन काउंट हुआ है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई कि इंप्रेशन क्या रहता है, क्या चीज होती है। इतनी जो भी लोग सर्चेस करते हैं उसमें हमारी वेबसाइट दिखती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोटेक्टिव की, तो लोगों ने कुछ सर्च किया तो 200 लोगों ने मेरी वेबसाइट पर लगभग क्लिक किया होगा। 200 लोगों ने लगभग मेरी वेबसाइट पर क्लिक किया होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है CTR वैल्यू। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, 2.7%। CTR का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट, जो है 2.7%। इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 इंप्रेशन कितने लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट 100 सर्चेस में दिखती है तो उसमें से कितने लोग आपकी वेबसाइट पर क्लिक कर रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट को लगभग 3 लोग क्लिक कर रहे हैं। एवरेज पोजीशन 16.3, मतलब जो लोग हमारे जो कीवर्ड सर्च करते हैं, तो मेरी जो एवरेज पोजीशन है वो 16 नंबर पे आती है। किसी किसी को मैं फर्स्ट नंबर पे रैंक करता हूँ, किसी पे 5वें नंबर पे, किसी पे 50वें पे, किसी पे 40वें नंबर पे। तो उसका एवरेज क्या है 16, कि आपकी जो कीवर्ड है वो लगभग 16 नंबर पे रैंक करते हैं। ये पूरा डेटा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पर ग्राफ के थ्रू भी बताया गया है डे बाई डे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 31 जुलाई को तो 92 इंप्रेशन पड़े थे मेरी वेबसाइट पे और 10 क्लिक हुए थे। यहाँ पर आपको हर एक डेटा दिखाएगा पूरा। 4 अगस्त को 6 क्लिक हुए थे, 68 इंप्रेशन। अगर मैं बात करूँ आज कितनी तारीख है, 7 अगस्त तक का डेटा दिखा रहा है। 7 अगस्त को 114 इंप्रेशन पड़े थे और 1 क्लिक हुआ। ठीक है, तो ये पूरा आपका डेटा दिखाता है। अगर यहाँ पर आपको इसको कम ज्यादा करना है, इसको आप लास्ट 7 डेज का भी देख सकते हो कि भैया लास्ट 7 डेज यहाँ पे कैसा हुआ था। ठीक है, लास्ट 7 डेज हमारे साथ ये हुआ था। एक चीज यहाँ पर और होती है, सर्च टाइप। सर्च टाइप गूगल में कितने टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, शायद आपको पता होगा। वेब सर्च होता है, इमेज सर्च होता है, वीडियो सर्च होता है, न्यूज सर्च होता है। वेब सर्च क्या होता है, जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हो और यहाँ पर डायरेक्टली आपके ये ऑल वर्ल्ड रिजल्ट्स आते हैं। बट यहीं पर क्या होता है, कभी कभी आप इमेजेस के सर्च में जाते हैं, ये आपका किसमें आता है, इमेज सर्च में आता है। तो इमेज से भी क्या मेरे वेबसाइट में कोई डेटा आ रहा है, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको इमेज के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। भैया क्या इमेज से भी आपके क्लिक हो रहे हैं क्या, आपके इमेज वाले पे भी कुछ क्लिक हो रहे हैं क्या, तो अगर वहां से हो रहे हैं तो वो भी आपको कैसे आपकी वेबसाइट पे देखो, जो आप वेबसाइट में डेटा डाल, जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको ये इमेज दिख रही है, इसको अगर आप ओपन करो तो ये कहाँ पे अपलोड हुई है, ये किसी वेबसाइट में अपलोड हुई और कहाँ पे अपलोड हुई है, ये देखो आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा है। इसको क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपकी इस पेज में आपको वेबसाइट खड़ी होगी। तो जो भी आपकी इमेजेस होती है वो आपकी वेबसाइट में अपलोड होती तभी यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पिछले 7 दिन में मेरी वेबसाइट के लिए 124 इंप्रेशन पड़े, बट किसी ने क्लिक नहीं मारा हमारी इमेज पे। तो यहाँ पर आप ये चीज भी देख सकते हो। अगर आपको कोई वीडियो कंटेंट है या न्यूज टाइप का, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फिलहाल मैं आ जाता हूँ वेब में, जो मेरी वेबसाइट का वेब का ही मेन चीज है, तो मैं इसको वापस से वेब में कर देता हूँ और इस डेटा को वापस से मैं लास्ट 3 मंथ कर रहा हूँ ताकि मैं चीज आपको प्रॉपर दिखा सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओ, आपकी इंपॉर्टेंट चीज है ये चीज। यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगा क्वेरीज, मतलब क्या, लोग गूगल में क्या सर्च करते हैं, तब आपकी वेबसाइट के लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, चलो पिछले 3 महीनों में लोगों ने क्या क्या सर्च किया है गूगल में। जो आप सर्च करते हो उसको लोग क्वेरीज बोलते हैं या फिर कीवर्ड बोलते हैं। तो लोगों ने सर्च किया स्किन वर्ड कानपुर, इसके लगभग 214 इंप्रेशन पड़े और 14 लोगों ने जाकर क्लिक किया। डॉक्टर आरम सिंह कानपुर 149 बार लोगों ने सर्च किया और 10 बार लोगों ने क्लिक किया हमारी वेबसाइट पे। स्किन वर्ड 302 बार, स्किन वर्ड 147 बार और इतने लोगों ने क्लिक किया। यहीं पर अगर मैं नीचे आ जाऊँ, डर्मेटोलॉजिस्ट इन कानपुर 480 बार लोगों ने सर्च किया और 5 बार लोगों ने हमारी वेबसाइट पर क्लिक किया। ठीक है, स्किन वर्ड डर्मेटोलॉजी क्लिनिक लोगों ने सर्च किया और इतने बार क्लिक किया। तो यहाँ पर आप एक दूसरे को लोगों ने क्या क्या किया है, लोगों ने सर्च किया है बेस्ट स्किन डॉक्टर इन कानपुर कितने बार, 88 टाइम्स, एंड क्लिक्स कितने हुए हमारे 5। डॉक्टर आरम सिंह कानपुर, डॉक्टर आरम सिंह बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन कानपुर 80 बार लोगों ने सर्च किया और 3 क्लिक हुए। यहीं पर अगर मैं आगे चलूँ तो आगे भी यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेंगे। ये सारे आपके रिजल्ट हैं। स्किन वर्ड डर्मेटोलॉजी क्लिनिक, डेंटोलॉजी कानपुर, टॉप स्किन स्पेशलिस्ट इन कानपुर, डेंटोलॉजी इंडिया, मतलब ये लोग सर्च कर रहे हैं और ये सर्च करने पर क्या हो रहा है, इतने इंप्रेशन पड़ रहे हैं और इतने लोग हमारे वेबसाइट पे क्लिक कर रहे हैं। तो मतलब क्या कि गूगल में आपकी वेबसाइट में लोग क्या सर्च कर रहे हैं और क्या सर्च करने के बाद आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आ रहा है, वो आपको पूरा यहाँ पे दिखने वाला है। ओके, सेकेंड थिंग यहाँ पर आपकी आती है पेजेस वाली चीजें। तो पेजेस में अगर आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि आपके पेज में किस पेज में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है।
ये पूरा आपका डेटा यहाँ पे दिखने वाला है कि आपकी किस पेज में सबसे ज्यादा ट्रैफिक आने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमारे किस पेज में आ रहा है, schematdermatology.com, मतलब क्या, ये हमारा होम पेज है। इसके पीछे 3 महीने में लगभग 5,800 इंप्रेशन पड़े और कितने क्लिक हुए, 111 क्लिक हुए। डॉक्टर में क्या है? हाँ, स्किन वर्ल्ड डर्मेटोलॉजी। ओके, नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो क्या लिख रहा है आपको, ये skinmedermatology.com/Dr. मतलब क्या कि डॉक्टर के नाम पे एक यहाँ पे पेज बना हुआ है जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, उस वाले पेज पे कितना 1200 इंप्रेशन पड़े और 48 लोगों ने क्लिक करा। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक हमारा पेज है बेस्ट ल्यूकोडर्मा डॉक्टर ट्रीटमेंट, और यहाँ पर क्या हुआ कि 385 इंप्रेशन पड़े और 19 लोगों ने क्लिक किया है। इस वाले पेज में ये फुल स्कल्पटिंग डॉक्टर, इस पे भी 13 क्लिक हुए हैं, और ये बेस्ट हेयर लॉस ट्रीटमेंट पे 2 क्लिक हुए हैं, और लेजर हेयर रिमूवल डॉक्टर पे 2 क्लिक हुए हैं। बेस्ट कई सारे यहाँ पे आपके पेजेस बने हुए हैं कि बेस्ट ऑर्गेनिक डॉक्टर डर्मल फिलर, ये कई सारे पेजेस हमारे जो बने हुए हैं, उस पर हमारे अलग अलग पेजेस पे कितने कितने क्लिक हुए वो भी आपका डेटा यहाँ पे शो कर रहा है कि इस पेज पे हमारे इतने इतने क्लिक हुए, ये पूरा डेटा आपका शो कर रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पर कंट्रीज की, तो किस कंट्री से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है वो भी चीज आपके यहाँ पर शो की। आपका सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है वो इंडिया से आ रहा है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक यूएसए से, कंबोडिया से, चाइना से भी कभी कभी यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ जाता है, और बाकी कंट्रीज में भी देखोगे तो यहाँ पर आपके सर्च अपीयरेंस हो रहा है बट ट्रैफिक नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक आ रहा है कहाँ से, वो इंडिया से आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं डिवाइस की बात करूँ तो किस डिवाइस से आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, यहाँ पर आपके पास मोबाइल से आ रहा है कि लैपटॉप से आ रहा है, वो भी आपको दिख जाएगा। तो आपका जो सबसे ज्यादा ट्रैफिक है मोबाइल से आ रहा है, उसके बाद आपका डेस्कटॉप से आ रहा है, और टैबलेट से आपको कोई ट्रैफिक नहीं है। यहाँ पर मैं अगर आगे आ जाऊँ सर्च अपीयरेंस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपकी चीजें कहाँ से सर्च हो रही, ये कुछ वेबसाइट रिजल्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मैं डेट्स में आ जाऊँ तो यहाँ पर आपका डेट वाइज आपको डेटा दिखाएगा किस डेट में कितने आपको क्लिक हुए। ठीक है, 7 अगस्त को, 6 अगस्त को, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पर दिखाना है। ओके, तो सर्च कंसोल से क्या होता है, पहली बात तो सर्च कंसोल में जाकर आप अपनी वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि गूगल के कॉलर्स आपकी वेबसाइट का पूरा डेटा ले जाएंगे, और एक बार जब आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा कि गूगल आपकी वेबसाइट को ट्रैक करेगा कि आपकी वेबसाइट में कितने यूजर आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज रहने वाली है, गूगल सर्च कंसोल में आपको वही डेटा दिखेगा जो लोग गूगल में सर्च करते आते हैं। जो लोग यहाँ पे गूगल में जाते हैं और यहाँ पे आपको सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद आपके सर्च रिजल्ट यहाँ पे दिखते हैं, अगर लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका डेटा दिखता है। ठीक है, यहाँ पर वही डेटा दिख रहा है, कौन सा डेटा, जब लोग गूगल में कुछ सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर आपकी वेबसाइट में कोई ट्रैफिक व्हाट्सएप से आ रहा है, कोई आपका सोशल मीडिया से आ रहा है, या फिर कोई डायरेक्टली ओपन कर रहा है, तो वो ट्रैफिक आपको यहाँ पे नहीं शो करेगा। यहाँ पे सिर्फ वही ट्रैफिक ये कैलकुलेट करेगा जो आपका गूगल में सर्च करके मिल रहा है। अगर आपको अपने वेबसाइट के पूरे डेटा को चेक करना है कि ये मेरा ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कितना जो यूजर ऊपर आया, क्या करना है, उसके लिए दूसरी चीज गूगल की चीज अवेलेबल है, गूगल एनालिटिक्स, जिसमें आप जाकर अपने वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट के पूरे डेटा को चेक कर सकते हो कि वो यूजर कहाँ से आ रहा है, हमारे वेबसाइट आ भी रहा है तो कितना देर रुक रहा है, रुकने के बाद कौन कौन से पेज को विजिट कर रहा है, वो सारी चीजें वो हम आपको कभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे गूगल एनालिटिक्स में। तो ये गूगल सर्च कंसोल में क्या होता है, आप अपने वेबसाइट पर जाकर सबमिट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पे डेटा को ट्रैक कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट अगर आपने आपका जो यूआरएल डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर आपने किसी यूआरएल को आप चेक कर सकते हो तो यूआरएल हमारा वेबसाइट इस गूगल में इसमें अवेलेबल एक नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं आ जाऊँ, मैं वेबसाइट को ओपन करता हूँ और इस वेबसाइट की मैं किसी पेज को अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो मैं एक पेज को सर्च करके दिखाता हूँ कि आप ये चीज देखना चाहते हैं ये हमारे इस वेबसाइट का ये पेज गूगल में अवेलेबल है कि नहीं है, तो वो चीज आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करना चाहता हूँ कि इसका जो कॉन्टेक्ट पेज अवेलेबल है कि नहीं, तो इस कॉन्टेक्ट पेज को यहाँ से मैं कॉन्टेक्ट करूँगा और इधर मैं आ जाऊँगा कहाँ पर यूआरएल डिस्क्रिप्शन में, और जहाँ पर अपने यूआरएल को मैं कैसे एंटर करूँगा तो ये गूगल में चेक करेगा तो भैया ये जो आपने जो लिंक डाली है ना गूगल में अवेलेबल है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख जाएगा यूआरएल इज अवेलेबल ऑन गूगल। नहीं अवेलेबल है तो यहाँ पर उसको हम फोर्सफुली रिक्वेस्ट इंजेक्शन के लिए भेज सकते हैं। अगर कोई पेज आपका नहीं अवेलेबल है, यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्शन को अपना क्लिक करो, गूगल कबर्ड तुरंत जाकर आपके वेबसाइट को कॉल करेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कवरेज का, जहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट में क्या कोई कवरेज इसमें कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। इसमें क्या दिखाता है कि आपकी वेबसाइट में हो सकता है कि वेबसाइट आपकी मोबाइल फ्रेंडली ना हो, आपकी वेबसाइट चालू ना हो, बंद हो गई हो, तो वो पूरा डेटा आपका यहाँ पर दिखाता है। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आपको एरर 0 दिखा रहा है, कुछ अगर एरर आई यहाँ पर तुरंत दिखा देगा कि आपको एरर मिल जाना है। साइट पर क्या होता है कि आप अपने वेबसाइट का साइट पर चेक करते हैं जहाँ पर आपके साइट में क्या हो। नेक्स्ट आपका रिमूवल में, अगर आप किसी अपनी वेबसाइट की किसी लिंक को रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो।
ओके, तो अच्छा एक चीज और, यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी कौन सी वाली वेबसाइट को सबमिट किया है, आयुर्वेद स्टोर पे, तो गूगल ना आज से आपकी डेटा को ट्रैक करना स्टार्ट करेगा, इसके पहले का डेटा नहीं दिखाएगा। अगर आज आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर सबमिट कर रहे हो, आज से आपकी वेबसाइट गूगल में जो भी एक्टिविटी होगी वो यहाँ पर सर्च करना स्टार्ट करेगा, वो ट्रैक करना स्टार्ट करेगा, उसके पहले की वो ट्रैक नहीं करेगा। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल भी मेरे हिसाब से आपको प्रॉपर समझ में आ गया कि क्या यूज होता है और वेबसाइट जी बाकी सारी चीजें इसमें क्या होंगे। किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। और ये चीज आपको जब भी आप एसईओ करते हो, आपका ऑन पेज एसईओ हो जाता है और आप ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाते हो, तो ये आपका जो गूगल सर्च कंसोल या फिर साइट मैप होता है, ये आपका ऑफ पेज एसईओ में आता है। आपको अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना ही पड़ेगा। क्यों? ताकि आपकी वेबसाइट पहली बार आपकी वेबसाइट के सारे पेजेस गूगल में इंडेक्स हो सके और अपनी वेबसाइट को आप ट्रैक भी कर सको कि यहाँ पर क्या क्या सर्च में क्या क्या क्लिक करने पर आपका डेटा ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट में। किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है? जय अभी तुम कुछ कह सेकंड केस पे आ रहे हैं। तो ये देखो क्या होता है कि ये जगह पिछले 3 मंथ का दिखा रहा है, तो ये हो सकता है कि 3 मंथ पहले इसका मैं 2 महीने पहले एसईओ कर रहा था, अभी मैंने इसका एसईओ बंद हो गया, तो पीछे चले गई। अगर मैं सर्च करूँ, हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट इन कानपुर अगर मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो देखो आपके कुछ रिजल्ट यहाँ पे दिख रहे हैं आपके, ठीक है, डॉक्टर वगैरह का रिजल्ट दिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये कुछ यहाँ पे लिख रहा है, और अगर मैं यहाँ पर आपकी चीज़ें नहीं आ रही हैं क्योंकि इसका एसईओ प्रॉपर गायब हो चुका है। यहाँ पर मैं वो आपको पूरा उसमें हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं सेकंड पेज पे आता हूँ तो शायद यहाँ पर ये जो स्क्रीन डॉट वाली वेबसाइट है वो आपके यहाँ पर शायद रैंक हो रही है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर रैंक हो रही थी बट अभी इसकी डी रैंक हो गई। क्यों? क्योंकि इसका एसईओ करना हमने बंद कर दिया। अगर आप एसईओ प्रॉपर करते रहते हो तो आपकी वेबसाइट आती रहेगी, अगर आप एसईओ करना बंद कर दोगे तो आपकी वेबसाइट गायब हो जाएगी। ये थर्ड पेज पे दिखा रही है, सबसे ऊपर आ रही है। देखो जस्ट डायल क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि जस्ट डायल में कम से कम 4-5 मिलियन पेज बने हैं। जस्ट डायल की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, 80+ है। तो जस्ट डायल ने क्या किया, अपनी वेबसाइट में इस चीज़ के बारे में लिख रखा है एज एन आर्टिकल, तो वहाँ पर जब उसने लिखा है तो वहाँ की चीज़ें आपके यहाँ पे दिख रही है। हम लोग भी जस्ट डायल में जाके अपनी वेबसाइट को लिस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री भी होता है, पेड भी होता है, इसी का वो पैसा लेते हैं। उन्होंने अपने 1000 लोगों की टीम बैठा रखी है, रोज काम करवाते हैं, रोज एसईओ करवाते हैं, इतना ज्यादा एसईओ करवा दिया है कि वो हर कीवर्ड को ऊपर रह सकते हैं, और इसी से उनका बिजनेस चल रहा है। बट हम इसको भी ट्रैक करके ऊपर जा सकते हैं, जजाल को भी पीछे छोड़ के। कई सारे वेबसाइट अगर आप अच्छा एसईओ करते हो तो सबको आप पीछे, यहाँ तक कि अमेजन वगैरह को भी आप पीछे छोड़ सकते हो अगर आपको एसईओ बढ़िया से आता है तो। ये देखो जैसे ये मेरी वेबसाइट यहाँ पर आ रही है, ये पता है अभी जब इसको मैंने 2 साल से इसको मैंने टच नहीं करा है, ठीक है, मैंने इसको लास्ट दिसंबर 2019 के बाद मैंने वेबसाइट को छुआ नहीं है, तब तक मैंने इसको एसईओ किया था, इसकी वजह से रिफर्बिश लैपटॉप में काम किया। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए एक लोकल लिस्टिंग बनाई थी, ये स्टिल हमारे सबसे टॉप पे रैंक कर रही है। मैं उसको मैं बताऊंगा, इसको बोलते हैं लोकल एसईओ, ये मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जब यहाँ पर रिजल्ट में जाते हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वेबसाइट अभी भी यहाँ पर है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ देखो, ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल वेबसाइट है जो अभी भी यहाँ पे रन करती है, ठीक है, अभी भी यहाँ पे रन कर रही है, और जिसकी मैंने इसको 2 साल से इसको मैंने टच नहीं करा है, कुछ भी नहीं किया। 2 साल पहले मैंने इसका एसईओ किया। अगर मैं आपको इस वेबसाइट का डेटा दिखाना चाहूँ क्या है तो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये मेरी अपनी पर्सनल वेबसाइट, मैंने 2 साल 2.5 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। इसमें अभी भी आप एसईओ अगर अच्छा करते हो तो ऐसा नहीं कि आपकी वेबसाइट चली जाती, तो मेरे से अभी भी रैंक करती है, और 2 साल से इसका काम भी नहीं करा, फिर भी आपको मैं इसका ट्रैफिक दिखाता हूँ, इस पर कितना ट्रैफिक आता है वो दिखाता हूँ।
और भी कई सारे कीवर्ड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारी रैंकिंग कितनी अच्छी थी, 1.8K का ट्रैफिक था, अभी आके यहाँ पे 0 हो रहा है, क्योंकि हमने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, अगर इसके परफॉर्मेंस में यहाँ पे देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी इसकी वीक हो चुकी है, क्योंकि हम इस पर ना काम कर रहे हैं ना ध्यान देते हैं। इंप्रेशन वगैरह काफ़ी है, बट ये है कि हम इस पर ध्यान नहीं दें। सेकंड हैंड लैपटॉप इन कानपुर, सेकंड हैंड लैपटॉप, ओल्ड लैपटॉप, रिफर्बिश्ड लैपटॉप तो काफ़ी है रैंक करती है, बट हमें इस पर काम करना नहीं चाहिए। बट फिर भी अभी ये बिना काम के यहाँ पर आपकी चीज़ दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर आपकी एक चीज़ ये कवरेज वाली इशू भी दिखाएगा, हो सकता है मेरे से कुछ कवरेज इशू नहीं है। और यहाँ पर इसमें नोटिफिकेशन में लाओगे तो कुछ प्रॉब्लम जो भी आती है तो देखो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि न्यू मोबाइल एलिजिबिलिटी इशू। 15 अप्रैल 2021 को मेरे वेबसाइट में एक प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, ये अगर आपके वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपको दिखाता रहेगा कि आपके वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम हुई है। मेरे वेबसाइट में हाँ, वो ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा, ऑटोमेटिक से। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल वगैरह में सबमिट करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। और जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं करा है ना, असाइनमेंट कंप्लीट करके आना भैया का तो 4 और कर लेते हैं, सबमिट कर दिया होता है।